छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर नई कानून व्यवस्था विधानसभा में लागू हो गई है। इस कानून के तहत धर्मांतरण को रोकने और इसके मामलों की जांच में सख्ती बरती जाएगी। धर्मांतरण करने वालों पर कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं और कठोर जुर्माने व जेल की सजा का प्रावधान भी शामिल है। इस विषय पर संवाददाता हिमांशु पटेल ने उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा और कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहिब से बातचीत की। मंत्रीगणों ने कहा कि कानून का उद्देश्य धर्मांतरण के मामलों को नियंत्रित करना और समाज में सामंजस्य बनाए रखना है। छत्तीसगढ़ में अब बढ़ते धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए लंबे समय से इस पर सियासत होते रही, लेकिन अब इस पर लगाम लगेगा और कैसे लगेगा, सीधे हम बातचीत करते हैं गृह मंत्री विजय शर्मा जी से। सर, एक लंबे प्रयासों और बीच जो है सफलता आज मिली है, कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि है। किस तरह से ये पूरा कानून रहेगा सर, कैसे इस पर काम करेगा ये? 1968 का कानूनी प्रावधान लागू था। उसमें 1968 काफ़ी पुराना होने के बाद नई परिभाषाएं स्पष्ट होनी चाहिए, नई परिस्थितियों को एड्रेस किया जाना चाहिए। इसके नाते नए प्रावधान लेकर के इस कानून को बनाया गया है। इसमें पर्याप्त दंड के भी प्रावधान है, सभी आयामों को सोच समझ कर किया गया है और आज सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति में उनके सहयोग से आज इसको विधानसभा में पारित किया गया है। आपने सदन में जिक्र किया अंतर जातीय विवाह जब होता था ऐसे मामलों पर, तो धर्मांतरण मामलों पर अब, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नहीं, अंतर जातीय विवाह से कोई लेन देन नहीं है भाई, इसका मेरी बात समझे। अंतर धार्मिक विवाह से भी लेन देन, वो विवाह हो सकता है लेकिन उसको धर्मांतरण का आधार नहीं माना जाएगा। धर्मांतरण के लिए फिर से यही प्रक्रिया करना पड़ेगी, ये मसला है उसका ना। सर, ये चार शब्दों में कहा जाए तो किस तरह से इस पर पेनाल्टी रहेगी, किस तरह से मोटे प्रावधान के तहत कहा जाए तो इस पर लगाम लगाने के लिए कितनी कठोरता इसे माना जाए? काफ़ी दंड के प्रावधान इसमें किए गए हैं। वो व्यक्ति जो धर्मांतरण करता है, करवा रहा है, वो व्यक्ति अवैध धर्मांतरण अगर है तो उस पर कार्रवाइयाँ होंगी और उस पर आपका कारावास भी है और आर्थिक दंड भी है। साथ ही साथ एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, नाबालिग, इन लोगों पर अगर करते हैं तो कुछ दूसरे दंड के प्रावधान हैं, दोनों ही हैं। उसमें कारावास भी है और आर्थिक दंड भी है। ऐसे ही कोई एक बार के बाद दोबारा अपराध करता है तो उसके ऊपर अलग कानूनी प्रावधान है। कोई सहयोग कर रहा है तो अलग कानूनी प्रावधान है। कोई समूह में धर्मांतरण हो रहा है तो उस पर भी कानूनी प्रावधान है। कराने वाले पर ही तो है, करने वाले पर क्यों होगा भाई? आप समझ नहीं रहे बात को, ये कराने वाले पर है, करने वाले पर नहीं। करने वाले को तो अगर भ्रमित कर कर कराया जा रहा है तो उसको तो क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तो जिस तरह से सरगुजा से लेकर बस्तर तक जो है बहला फुसला कर कहे या पैसे लोभ लालच में धर्मांतरण कराने का मामला लगातार सामने आता था, लेकिन अब इस धर्मांतरण विधेयक कानून से कहीं ना कहीं प्रदेश में धर्मांतरण का मामला रुकेगा। खास बातचीत करने के लिए मौजूद है गुरु खुशवंत साहब। सर, एक बड़ी उपलब्धि कही जाए या एक बड़ा अच्छा प्रयास है कही जाए, एक बड़ा विधेयक पास हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं, कितना बदलाव अब इससे आएगा? निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण ये विधेयक है और इसमें लागू होना छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशहाली की बात है। इससे निश्चित ही एक बड़ा परिवर्तन प्रदेश में आएगा और इस निश्चित ही कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार पलायन किया, इसका विरोध किया, ये दर्शाता है कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जब बढ़ रहा था तो इनके सरकार के संरक्षण में बढ़ रहा था, इन्हीं के नेतृत्व में बढ़ रहा था, लेकिन अब कठोर नियम आए हैं तो निश्चित ही जिस प्रकार से दबाव डालकर, बहला फुसला कर, लालच देकर जो धर्मांतरण करने थे, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी और लोग स्वेच्छा से अपने ज़िंदगी को स्वाभिमान के साथ जी पाएंगे। सर, धर्मांतरण को लेकर सियासत तो खूब होती रही, लेकिन इस पर विपक्ष को साथ देना चाहिए, लेकिन आज बहिर्गमन क्यों कर दिए फिर इतने अच्छे मुद्दे पर? देखिए, मैंने कहा ही कि कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्मांतरण के पक्ष में रही है, हमेशा धर्मांतरण करने का काम किया और वोट बैंक की राजनीति हमेशा ऐसे चीज़ों को उपयोग करने का प्रयास की है। इसीलिए आज उसने इस ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उन्होंने समर्थन नहीं दिया, पलायन करने का काम किया, लेकिन जनता जागरूक है, जनता उनको जवाब देगी और आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ खुशहाल है और आज ऐतिहासिक दिन, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है और ऐसे दिन में इतना बड़ा निर्णय हुआ है तो निश्चित ही ये बड़ा सुखद अवसर रहा, सुनहरा बढ़ते धर्मांतरण पर कहीं ना कहीं अब लगाम लगेगी। अब इससे पूर्ण रूप से आने वाले भविष्य में इस धर्मांतरण के नाम से विराम लगेगी। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बढ़ते धर्मांतरण को लेकर लगातार सियासत होते रही है, लेकिन अब आज जिस तरह से विधेयक पास हुआ है, प्रक्रियाओं में है बाकी और चीज़ें जो धरातल पर आने को लेकर, लेकिन जिस तरह से ये विधेयक जब पास हुआ बहुत ज़्यादा कठिन
और जिस तरह से ये कठोर है कहा जा सकता है साफ शब्दों में। अब इसको देखना होगा कि इस धर्मांतरण के विधेयक लाने के बाद धर्मांतरण पर रोक है वो किस तरह से लगाई जा सकेगी। कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।